ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। खबर भीलवाड़ा के बनेड़ा से, जहां उपखंड सर्किल में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां कंकोलिया पंचायत के कुंवार गांव की भील बस्ती में घरों में पानी घुस गया। गांव के चारों तरफ पानी के भर जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गांव में पानी जमा हो जाने की सूचना पर एसडीएम रतनलाल रैगर, सरपंच सुरेश शर्मा, सचिव विनोद कुमार जिनकर सहित कई लोग मौके पर पहुंचे। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 15 अगस्त का सामूहिक कार्यक्रम इस बार गर्ल्स कॉलेज में आयोजित होगा। इसी को लेकर आज नगरपालिका द्वारा कॉलेज के प्रांगण और बाहर सफाई करवाई गई। अलवर के थाना काजी में बाजार में दुकानों के ताले टूटने से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। इस पर व्यापारियों ने बाजार बंद करने की घोषणा की है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। अलवर के राजगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा राजगढ़ में एडीपी के तत्वाधान में सामूहिक टाउन हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा प्रबंधक ने बैंक उपभोक्ताओं और काश्तकारों को बैंक प्रणाली के विभिन्न उत्पाद और होम व व्हीकल लोन की जानकारी दी। सिरोही के पिंडवाड़ा में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने स्कूल से लौट रही 2 स्कूली बच्चियों के नाले में बहने से हुई मौत पर उनके पिता को 8 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की। जालौर के भीनमाल में करीब 5 दिन से बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कलेक्टर की ओर से स्कूलों में अवकाश रखने के आदेशों की निजी स्कूल संचालक पालना नहीं कर रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम रतनपुरा निवासी एक विवाहिता ने अपने ससुर के विरुद्ध लज्जा भंग करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका पति पेशे से ड्राइवर है, तो महीने में ज्यादातर वो बाहर रहता है। वहीं सास और घर के अन्य लोग खेती पर चले जाते हैं। इसके बाद ससुर अश्लील हरकत करता है। जालौर के सांचौर में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ शहर की मोजी आवास कॉलोनी में करीब 3 फीट तक पानी बह रहा है। मुख्य बाजार में भी पानी का भराव शुरू हो गया है। राजसमंद के देवगढ़ में बैंक से रुपए निकालकर आए व्यक्ति से पानी की टंकी के पास चौराहे पर अज्ञात व्यक्ति 35,000 रुपए ले उड़े। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बाड़मेर के समदड़ी में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारो, थानाधिकारी चंद्रवीर सिंह भाटी सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा। जोधपुर के बावड़ी तहसील कार्यालय के पास बने नए बस स्टैंड पर ट्रक चालकों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी कर देने के कारण आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। जोधपुर के तिवरी से रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों को इस बार भी पथरीली राहों से गुजरना पड़ा। जोधपुर से देचू तक 90 किलोमीटर लंबा पैदल पथ 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। अफसरों का कहना है कि श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, जबकि मेला शुरू होने में 1 सप्ताह ही शेष बचा है। भादवा मेले के दौरान लाखों की संख्या में आने वाले पदयात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जिला स्तरीय हज प्रशिक्षण समारोह एवं टीकाकरण कार्यक्रम राजस्थान स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अमीन खान पठान की अध्यक्षता में होगा। हज खिदमत कमेटी के सदर हाजी गुलाम मुस्तफा ने बताया कि संपूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले के सरकारी कोटे के 57 एवं निजी रूप से जाने वाले 60 कुल 117 हज यात्रियों का टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ। टोंक की निवाई में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब चोरों ने बस्ती गांव में 2 मकानों पर धावा बोल दिया। चोर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ के भादरा में वार्ड 7-8 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि हल्की बरसात से ही वार्ड की गलियों में इतना पानी भर गया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में संत शिरोमणि प्रेमजी महाराज के निर्वाण दिवस पर श्री राम शरणम परिवार बीरबल विहार कॉलोनी में अखंड राम नाम जप नियमित सत्संग हुआ। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में विधायक द्रौपदी मेघवाल ने ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान का दौरा कर ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना विधायक कोष से बन रहे जोहड़ का निरीक्षण किया गया। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा में श्री नारायण सेवा समिति की ओर से गीता भवन प्रांगण में श्री राम कथा में कथावाचक डॉक्टर राधिका दीदी ने श्रद्धालुओं को बताया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य हरि भजन है। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा तहसील क्षेत्र के चक 12-13 एसटीबी के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हड्डा रोड़ी का स्वीकृत रास्ता खुलवाने की मांग की। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में श्री कृष्णा गौशाला समिति का विवाद जिला स्तरीय गौशाला कमेटी के अध्यक्ष बजरंग सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद समाप्त हो गया।
हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में जिन घरों में आधुनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है या शीघ्र ही नहीं बनाए गए तो उनको केंद्र और राज्य सरकार की मिलने वाली लाभकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के संगरिया में ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों ने एसडीएम रामरख मीणा के नेतृत्व में अक्षय पेटिका में दान दिया। हनुमानगढ़ के संगरिया में क्षेत्र में देर रात तक शराब ठेके खुले रहते हैं मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रात को 8 बजे बाद भी शराब ठेकों पर शराब बिकती है, ये बात प्रधान रजनी मेघवाल ने कही। हनुमानगढ़ के संगरिया में ब्लॉक के समस्त आदर्श माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानकसर में एसडीएम रामरख मीणा की अध्यक्षता में हुई। हनुमानगढ़ के संगरिया में इलेक्ट्रॉनिक कांटे का विरोध और मंडी बंद करने को लेकर व्यापार मंडल सचिव कुलदीप सहारा ने कृषि उपज मंडी समिति को ज्ञापन भेजा है। हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील क्षेत्र में राशन विक्रेताओं द्वारा किए गए राशन घोटाले की शीघ्र जांच कर दोषी राशन विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए डीवाईएफआई ने कमर कस ली है। हनुमानगढ़ के रावतसर में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चौधरी आईटीआई कॉलेज में सीपीआर विधि का प्रशिक्षण डॉक्टर रामलाल बेनीवाल द्वारा दिया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में गांव मेघाना के ग्रामीणों ने चिकित्सा मंत्री सहित चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को ज्ञापन भेजकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेघाना में कार्यरत डॉक्टर राजवाला को यथावत रखने की मांग की है। हनुमानगढ़ के नोहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरड़की के कक्षा 9 की 3 विद्यार्थियों का नवोदय विद्यालय पल्लू के लिए चयन किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में गांव देईदास में 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर में गुरु बाबा रामदेव के शिष्य योग प्रचारक महावीर आर्य योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करवा रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में वार्ड 25 में विभिन्न कार्य स्वीकृत होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कार्य नहीं करवाने और सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने के विरोध में पार्षद रामस्वरूप सैनी ने नगर के पालिका के समक्ष धरना दिया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में रसद विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री नहीं मिल पा रही है। यहां 4 डीलर्स में से मात्र 5 डीलर्स के पास ही इस महीने का गेहूं और केरोसिन पहुंचा है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में शेरेका गांव में जनसंवाद चौपाल आयोजित हुई। यहां पूर्व जिला उप प्रमुख शबनम गोदारा के आतिथ्य में हुई इस चौपाल में विभिन्न जन समस्याओं पर चर्चा की गई। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के प्रारंभिक विद्यालय सारेल के ग्रामीणों ने यहां पर तैनात स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ शिकायत की। शिकायत पर अब कुशलगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जीतमल पणदा को जांच के आदेश मिले हैं। ग्रामीणों ने शिकायत पत्र मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को भी भेजा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब ये अध्यापिका नहीं थी तब यहाँ 100 छात्र छात्राओं का नामांकन था, अब केवल 30 छात्रों का नामांकन है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रेमजी पाटीदार ने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जानकारी मिली है। मामले की जांच के लिए कुशलगढ़ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कुशलगढ़ जीतमल पणदा को जांच के निर्देश दिए गए हैं। नागौर के मेडता सिटी नगर पालिका की बैठक आयोजित हुई। बारिश को लेकर नालों आदि की सफाई को लेकर चर्चा की गई। वहीं शहर के निचले क्षेत्रों में राहत के बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को तत्पर रहने के निर्देश दिए गए। अलवर के नीमराणा में श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव कल नायसराना गांव में कृषि उपज मंडी द्वारा निर्मित सड़क का शिलान्यास करेंगे। वहीं कल ही हुडिया कला गांव में भी सड़क का शिलान्यास करेंगे। अजमेर के विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद के जिला सह संयोजक राजेंद्र शर्मा ने मसूदा एसडीएम सुरेश चावला को ज्ञापन सौंपकर मीरा मंदिर भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग की। अलवर के नीमराणा में वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान के अंतर्गत 10% से कम लक्ष्य अर्जित करने वाले 34 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस थमाए गए हैं। मुंडावर विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने ये नोटिस जारी किए। सिरोही के शिवगंज में बारिश के बाद बदहाल हाईवे के बावजूद वाहनों से टोल वसूली की जा रही है। टोल वसूली को बंद करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच के जिलाध्यक्ष कमल सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क मंत्री को पत्र भेजा। अलवर के नीमराणा में मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी ने जनसुनवाई की। पंचायत समिति सभागार में योगखंड स्तरीय जनसुनवाई हुई, जिसमें आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अजमेर के विजयनगर में पिपली चौराहा पर सार्वजनिक शौचालय में नियमित सफाई के अभाव में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सीकर के अजीतगढ़ में पुलिस ने आसपुरा अटल सेवा केंद्र के पास दबिश देकर जुआ खेलते हुए 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनसे 6,140 रुपए की नकदी भी बरामद की। आसपुरा में 15 दिन में दूसरी कार्रवाई हुई है।
खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर जोधपुर के लूणी तहसील से, जहां सागरिया ग्राम पंचायत में उप सरपंच के लक्ष्मण राम चौधरी के 61वें जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कर मनाया गया। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 101 पौधे भी लगाए गए। उप सरपंच लक्ष्मण राम चौधरी लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हैं। बाड़मेर के समदड़ी में राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने लूणी नदी का जायजा लिया। आपको बता दें कि समदड़ी क्षेत्र के जठंतरी गांव के पास में लूणी नदी उफान पर है। राजस्व मंत्री ने ग्रामीणों से अपील की और कहा कि बढ़ते जलस्तर के कारण नदी के किनारे से दूर रहे, पानी के भराव वाले स्थानों से दूर रहे, बच्चों को नदी और तालाबों से दूर रखें, साथ ही भराव वाले स्थानों पर न जाएं। अलवर के भिवाड़ी में पावर ग्रिड स्टेशन के पास एक हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक असंतुलित होकर एक ठेली दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद बाइक सवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाईमाधोपुर के चौथका बरवाड़ा क्षेत्र में ओवरलोड वाहन सर पर दौड़ते हैं। इन ओवरलोड वाहनों से आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग इन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में भगत सिंह चौक से लेकर साहवा बस अड्डे तक सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वार्डवासियों के अलावा विभिन्न संगठन ने इस सड़क के निर्माण को लेकर लामबंद होने लगे हैं। नागरिकों ने बताया कि शीघ्र इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। हनुमानगढ़ के नोहर में वाणिज्य कर विभाग कार्यालय में जीएसटी शंका समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किराना, हलवाई, केटरिंग, टेंट, प्लास्टिक, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हुए व्यापारियों की शंकाओं को दूर किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में आर्य समाज भवन में निःशुल्क विधिक सहायता शिविर लगाया गया। शिविर में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एडवोकेट तिरुपति चंद्र शर्मा ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मानदेय, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हनुमानगढ़ की संगरिया में सादुल ब्रांच नहर के पास ढाबा रोड पर गौशाला के पास नगरपालिका की ओर से कचरा संग्रहण स्थल पर नागरिकों ने रोष जताया। नगरपालिका से कचरा संग्रहण स्थल को शिफ्ट किए जाने की मांग की है। नागरिकों ने बताया कि नगरपालिका सड़क के किनारे कचरा डाल रही है। इसके साथ ही सादुल शहर रोड और पुल के पास कस्बे का मलबा और कचरा उठाकर फेंका जा रहा है। इससे आवागमन बाधित हो रहा है। जालोर की चितलवाना में बाखासर के रास्ते एनडीआरएफ और सेना की 3 टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। यहां 150 जवानों के साथ बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित निकालने में प्रशासन पुरजोर कोशिशों में जुटा हुआ है। हालांकि आवागमन के सभी रास्ते बंद होने के कारण यहां राहत सामग्री पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। सरावाड़ के अकलेरा में परवन नदी के उफान के कारण रास्ते बंद है। यहां पुलिया पर 3 फीट पानी बह रहा है। इस कारण ग्रामीण नावों से सफर कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए छात्र छात्राएं अवैध नावों में सफर कर रही है, जिससे नौनिहालों का जीवन खतरे में है। अजमेर के विजयनगर में शहर के विभिन्न कॉलोनी सहित शहर में भटकते पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते आवागमन में परेशानी हो रही है।
साथ ही हर पल दुर्घटना होने का डर हमेशा बना रहता है। लोगों ने पालिका प्रशासन से समस्या निस्तारण की मांग की है। अजमेर के विजयनगर में श्री प्राज्ञ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुजीत जैन ने शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पत्र में महाविद्यालय को स्वपोषित और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्था बताया है। अजमेर की बिनाया पंचायत समिति में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर एसडीएम आलोक जैन की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। यहां मुख्य समारोह स्थानीय खेल मैदान में आयोजित करने का निर्णय किया गया। जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा पुलिस ने 23 किलो डोडा पोस्ट बरामद कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की है। एसएचओ अमर सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। पाली के सुमेरपुर में खिवांदी रोड पर मोरडू गांव के पास बरसाती नाले में बहे 2 बाइक सवार लोगों में से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। साथ ही दूसरे युवक की तलाश जारी है। पाली के देसूरी उपखंड के सुमेर, डायलाना, खुर्दगाथी, शोभावास सहित कई गांवों में भारी बारिश से कई लोगों के मकान गिर गए, जिससे वे बुरी तरह तक मुसीबत में है। सीकर के लोसल में हरिपुरा बाईपास सड़क मार्ग का हाल बेहाल है। यहां सड़क पर जगह जगह से सड़क मार्ग में गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। फिर भी नगर पालिका प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। बाड़मेर की कल्याणपुर में मंडली पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पचपदरा न्यायालय ने पेश किया। भरतपुर के वैर में इनामी डकैत महावीर गुजर सहित 3 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैर थाना पुलिस ने खोहरी के जंगलों से ये गिरफ्तारी की। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में पत्थरों से भरे ओवरलोड वाहनों का बेरोक टोक संचालन किया जा रहा है। यहाँ कोतवाली थाने के सामने से दिन भर ओवरलोड वाहन निकलते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के बयाना में सिकंदरा गांव में खेत में खड़ी फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 2 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। गंभीर अवस्था में घायल एक महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। नागौर के पर्वतसर में शेट्टी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर सामूहिक अवकाशरत न्यायिक कर्मचारियों ने आज सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। साथ ही राज्य सरकार और हाईकोर्ट को सद्बुद्धि के लिए श्री राम और वीर हनुमान से प्रार्थना की गई। न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश आज 10वें दिन भी जारी रहा। बूंदी के नैनवा में ट्रैक्टर से कुचलकर 2 महिलाओं की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं आरोपी को न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। पाली के सुमेरपुर में बाकली और सांडेराव गांव के तालाब पर चादर चल रही है। साथ ही सांडेराव तालाब पर एक साइड मिट्टी का कटाव भी हो गया है। तालाब की सुरक्षा में रेत के कट्टे रखवाए गए हैं। डूंगरपुर के चौथरी में लोक देवता कल्ला जी का 474वां जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। काली कल्याण धाम करावड़ा में महंत करण सिंह के सानिध्य में विविध धार्मिक अनुष्ठान के साथ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उड़ान कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा में 35 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाक वितरित की गई। यह आयोजन लॉयंस क्लब तेजस्विनी और महिला विंग की ओर से हुआ। जयपुर के दूदू क्षेत्र के गिदानी गांव में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लाखों का सामान पार कर लिया। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
खबर चित्तौड़गढ़ के आकोला से, जहां इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। यहां चोरों ने एक बार फिर उत्पात मचाया। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों से आमजन में खासा रोष और भय है। यहां शनिवार रात को भी चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए और लाखों का सामान पार कर लिया। चोरी की सूचना पर आकोला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। कस्बे में रात्रि गश्त शुरू हो जाने के बावजूद बढ़ती चोरी की वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। राजसमंद के आमेट में थाना सर्किल के पर्वती में एक बाइक को जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आमेट चिकित्सालय में उपचार कर राजसमंद रेफर किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बांता गांव बारिश के बाद 20 दिनों से टापू बना हुआ है। यहां रोष जताते हुए सरपंच संघ जिलाध्यक्ष एवं बांता सरपंच समुद्र सिंह ने प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर बांता से पांचेटिया के बीच सड़क और पुलिया निर्माण की मांग की। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पूर्वी क्षेत्र में बरसाती जल निकासी नहीं होने को लेकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष नगेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। यहां विधायक सहित उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा मौके पर पहुंचे और तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल के निर्देशन में जेसीबी लगाकर पानी की निकासी की। चित्तौड़गढ़ के राशमी में हरिवंश कीट समाज की ओर से मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में मीरा दरबार पारोली के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रतनलाल की राशमी और जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पाली के देसुरी उपखंड के बागोल में भारी आफत वाली बारिश से एक केलू पोष मकान गिर गया, जिससे 5 भेड़ और 3 बकरियों को दबने से मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान भारी बारिश से डायलाना में एक दलित परिवार का मकान गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। साथ ही देसुरी में बीपीएल परिवारों के 4 मकान गिर गए। पाली के रानी में सोमेसर कस्बे सहित आसपास के गांवों में बारिश के कहर से ग्रामीण परेशान रहे। सोमेसर की सोमेरी नदी उफान पर रहने से 8वें दिन भी यातायात बाधित रहा। यहां कई वर्षों से की जा रही मांग के बावजूद नदी पर पुल नहीं बनाया गया। वहीं सोमेसर कस्बे के वार्ड 2 की सड़क पर 1 फीट तक पानी भर जाने से घरों में पानी घुस गया। वहीं रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर और घरों में पानी घुस गया। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश से फसलें भी चौपट हो रही है। पाली के रानी में देवली पाबूजी कस्बे में हुई बारिश से बाढ़ के हालात जैसे बन गए हैं। बस स्टैंड पर पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी भर गया और दुकानों और घरों में पानी भर गया। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के सिलोर गांव के नदी के बीचों बीच टापू पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाय पिछले 5 दिनों से फंसी हुई है। ग्रामीण ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सभी गौवंश को बाहर निकालने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक गायें चारा खाने के लिए रास्ता भटक कर वहां पहुंच गई थी और पीछे से पानी आ गया, जिसके चलते ये सारी गायें उस टापू पर फंस गई। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के नाहर सिंह नगर गांव में महिला के अपहरण और दुष्कर्म मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और प्रमुख जनप्रतिनिधियों की संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के साथ विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने और बूथ विस्तारक योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। पाली के रानी में सोमेसर रेलवे कॉलोनी के घरों में बरसात का पानी घुस गया, लेकिन रेलवे प्रशासन मौन बना हुआ है। इस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ वार्ड नंबर 2 में 1 फीट तक पानी भर गया है। इससे कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं पंचायत प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पानी को निकाला। पाली के रानी क्षेत्र में रुक रुक कर हुई बारिश से देवली पाबूजी के बस स्टैंड पर निचला इलाका होने से वहां पानी ही पानी हो गया। इसके साथ ही पानी की उचित निकासी नहीं होने से कई घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में लोलावास रोड पर देर रात नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर सहित 3 युवक बह गए। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे की मशक्कत के बाद 3 को सकुशल बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में असामाजिक तत्वों द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स को धमकाने, छात्राओं पर फब्तियां कसने के विरोध में कार्यवाही की मांग को लेकर आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कोतवाली थाना अधिकारी ने भेंट कर कॉलेज में जाब्ता तैनात करवाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरएमआरएस की बैठक विधायक अर्जुन लाल जिनगर की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अंडरपास के सामने गेट खोलने सहित पूर्व की बैठकों में के लिए भी प्रस्तावों पर समीक्षा की गई। जयपुर के पावटा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने परागपुरा थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में तैनात जवानों ने महानिदेशक को सलामी दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जिला स्तरीय हज प्रशिक्षण समारोह एवं टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री श्रीचंद पिपलानी ने शिरकत की। स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अमीन खान पठान भी वहां मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में गांव नारायणगढ़ में एफएफसी योजना अंतर्गत 10 लाख की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग सड़क और 5000 फीट लंबी पेयजल पाइपलाइन का शिलान्यास प्रधान परमेश्वरी नायक ने किया। प्रधान ने ग्राम पंचायत के ग्राम प्रतापपुरा में विकास कार्यों के लिए पंचायत समिति मद से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरपंच गुरसेवक सिंह बुराड़ ने कहा कि सड़क बनने से आवागमन की और सुविधा मिलेगी। जयपुर के फुलेरा में समीपवर्ती ग्राम सिनौदिया के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों के द्वारा 20 छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। कक्षा 5 से 10 तक के छात्र छात्राओं को दैनिक डायरी देने की घोषणा की गई। इस अवसर पर भामाशाहों ने कहा कि स्कूल के विकास कार्यों के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। जयपुर के फुलेरा में समीपवर्ती ग्राम पंचायत तेजाकाबाद के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय में अक्षयदान पात्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य सुमन सैनी ने किया। भरतपुर के रूपवास में गौड़ कृषि अनाज मंडी में सीसी सड़क में घटिया सामग्री लगाने पर व्यापारियों ने ठेकेदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने निर्माण कार्य के दौरान पुराने मलबे को डालकर उसके ऊपर कच्ची लाल मिट्टी का उपयोग करने पर नाराजगी जताई। व्यापारियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार के कर्मचारी मनमर्जी कर रहे हैं, घटिया सामग्री से निर्माण करवा रहे हैं। चूरू के सादुलपुर में सांसद राहुल कस्बा ने नगरपालिका सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया गया। कोटा के इटावा में खातौली 33 केवी जीएसएस में देर शाम बाद से फॉल्ट आने से कस्बे के लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। देर रात करीब 12:30 बजे ग्रामीणों की सूचना पर विद्युत कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद फॉल्ट दुरुस्त किया, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी। भरतपुर के वैर में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए एक इनामी डकैत सहित 3 बदमाशों को धर दबोचा। वहीं 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। ये आरोपी खोरी के जंगलों में पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे थे। पाली की रानी इटंदरा मेडकियान कस्बे में हो रही लगातार बारिश से नदी नालों में उफान है। तेज बारिश से शनिवार को मदनलाल पकाराम सरगरा का रहवासी मकान ढह गया। मदनलाल ने बताया कि शनिवार सुबह जब हम घर के बाहर नदी देखने गए तब पीछे से आवाज आई, जाकर देखा तो मकान ढह चुका था। गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। अभी तक किसी आला अधिकारी ने सुध नहीं ली है। तेज बारिश से नदी उफान पर है। गांव का संपर्क भी टूट चुका है। जोधपुर के ओसिया में थोप गांव में बिजली की लापरवाही से बहुत से हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों द्वारा जर्जर खंभों समेत कई अव्यवस्थाओं की बहुत बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।